हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर बॉय शेरी अगेन विद अनदर वीडियो। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन कराऊँ। मेरा नाम शहरियार अली है और मैं पाकिस्तान से हूँ और ऑस्ट्रेलिया में मुझे आए हुए कोई अभी 1.5 ईयर्स होने लगे हैं। और मैं यहाँ पे पहले रहता था, सब क्लास 476 वीज़ा में आया था और पिछले 1.5 साल से उसी वीज़ा में रह रहा था। और पाकिस्तान से इधर आने से पहले मुझे सब क्लास 491 वीज़ा की इनविटेशन मिली थी और पिछले महीने मार्च में मुझे वो ग्रांट भी हो गया है। तो अभी उसके बारे में आपको बताऊँगा, अपनी पूरी जर्नी शुरू से लेके अभी तक क्या क्या हुआ है। लैपटॉप मेरा ओपन है, सारे ईमेल्स कब मैंने क्या किया था, सारी चीज़ें आपको बताऊँगा और आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊँगा कि कैसे आप लोग अपने चांसेस ज़्यादा कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में इमिग्रेशन के लिए। तो ये मेरा दूसरा फ़ोन है, वर्क फ़ोन। मैंने अभी तक माइक नहीं ली क्योंकि मैं इतने ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाता, इसीलिए बस इसी से ही चला रहा हूँ। अगर होना बनाने लग जाऊँ वीडियोस तो शायद ले लूँ जो सारी चीज़ें मुझे चाहिए होते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले हुआ ये था कि इट वाज बैक इन 2023 मुझे इनविटेशन मिली थी सब क्लास 491 वीज़ा, न्यू साउथ वेल्स गवर्नमेंट की तरफ से मुझे वीज़ा मिली थी। वीज़ा के लिए इनविटेशन मिली थी ऑस्ट्रेलिया में। परमानेंट रेजिडेंसी जो इमिग्रेशन है उसका प्रोसीजर कुछ इस तरह होता है कि अगर आप परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ाज़ के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं जो परमानेंट होते हैं आपके पास, परमानेंट मींस आप अनलिमिटेड ऑस्ट्रेलिया में रह सकते हो, उनके लिए आपको इनविटेशन मिलना लाजमी है सबसे पहले। जब तक आपको इनविटेशन नहीं मिलती आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। तो मुझे वो इनविटेशन मिली थी इन मार्च अप्रैल, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट्स, लेकिन उस टाइम मुझे मिली थी इनविटेशन उसकी। तो जाके मैंने जून 9 2023 को मैंने अपना वीज़ा लॉन्च किया था। उसके बाद मेरे मेडिकल्स और बायोमेट्रिक्स विद इन अ वीक वो सारे भी मैंने कर दिए थे, सारा कुछ। तो जून 2023 में मैंने अपना वीज़ा अप्लाई कर दिया था। अब उसी बीच में आई थिंक इट वाज इन अगस्त, या आई एम नॉट श्योर, या इट वाज इन अगस्त मुझे दूसरा वीज़ा ग्रांट हो गया था जो कि सब क्लास 476, जिसके लिए मैंने 2022 में अप्लाई किया था। 1 साल पहले मैंने दूसरे वीज़ा जो वर्क वीज़ा होता है उसके लिए मैंने अप्लाई किया था, जो कि अभी बंद हो गया। तो उसके बारे में डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा। ये हो गया था 2023 के जून और अगस्त में, ये 2 चीज़ें हुई थी मेरे साथ। अब मैंने ये किया था कि मुझे कोई आने की जल्दी नहीं थी, तो मैं जाके कोई दिसंबर 2023 में मैं वहाँ से पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया आ गया। ऑस्ट्रेलिया आने के बाद ये था कि सबसे पहले लोग सारे यही बोलते हैं कि यार नई जगह जाते हो ऑस्ट्रेलिया या किधर भी जाते हो तो मुश्किल होता है शुरू में, वहाँ पे जॉब मिलना मुश्किल होता है, वहाँ पे अकोमोडेशन लिविंग महंगा होता है। अब पाकिस्तान में हम लोग रह रहे होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ या फिर ख़ुद भी रहते हैं सिटीज़ में जिधर भी, फिर भी हमारा ये होता है कि इतने खर्चे नहीं होते। तो यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है, अब डॉलर में आप खर्च रहे हो तो भाई महंगा है। तो ये सारे टेंशन होते लोगों को। मेरा ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि मेरी सिस्टर यहाँ पे थी, कज़न सिस्टर, जो कि बहुत जो है ना अपने गैंग की बंदी थी, ठीक है। तो वो फैमिली को लेके यहाँ पे है, उनके साथ रहा हूँ, कोई अपनी फैमिली के साथ ही कोई 7 महीने इधर रहा हूँ और आके ही उनके पास आया था। और मैं उधर से आते हुए भी भाई कुछ थोड़े ही डॉलर लेके आया था, जो कि बस क्योंकि मुझे पता था वहाँ पे मुझे चाहिए नहीं होंगे, सारा कुछ सपोर्ट है वहाँ पे। तो 1 महीना तो फुल मस्ती में गुजारा था क्योंकि भाई अपने एक ड्रीम कंट्री में जा रहे हो और जो है ना अपना बस एक ड्रीम थी मेरी ऑस्ट्रेलिया आना। तो आ गया हूँ। तो 1 महीना फुल उस पीरियड में था कि भाई मुझे होश ही नहीं था भाई सच में आ गया हूँ कि नहीं। फिर 1 महीना जब गुजरा है मेरा तो फिर ये किया कि जॉब हंटिंग स्टार्ट कर दी। और जॉब मैंने स्टार्ट कर दी शुरू में जो है ना कैजुअल जॉब, फिर कैजुअल चलता रहा है कोई 6-7 महीने तक कैजुअल जॉब्स करता रहा हूँ। और उसके बाद जाके यहाँ पे जिधर अभी मैं काम कर रहा हूँ परमानेंट जॉब मेरी लगी है जुलाई 2024 में जी। और पेशे भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कुछ कर रहे थे और जॉब भी बहुत अच्छी थी और सारा कुछ चल रहा था उसी हिसाब से, मज़े में थे भाई, सारा कुछ इजी सीन, लाइफ अच्छी जा रही थी। फिर हुआ ये कि जुलाई में यहाँ पे जब मैंने ज्वाइन किया उसके बाद अगस्त में मुझे S56 आया है। अब S56 बोलते हैं उस चीज़ को जब डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स
आपका वीज़ा प्रोसेस करने लग जाए, एप्लीकेशन कोई केस ऑफिसर खोले। ज़ाहिर सी बात है, आप अप्लाई करते हो, इतने सारे वीज़ा एप्लीकेशंस होते हैं कि भाई आपकी बारी आने तक टाइम लगता है। तो जब आपकी बारी आती है तो वो लोग देखते हैं हाँ भाई ये डॉक्यूमेंट्स ने प्रोवाइड किया, अच्छा इसमें ये कमी है, ये वो आपको एक ईमेल भेज देंगे, भाई we need these documents. For example, they asked me about my Pakistani police clearance. They said it's expired. और they also asked me for my polio vaccination. तो मैंने ये किया कि उन चीज़ों को बस गैदर करने में, वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान के पुलिस का जो भी है, मींस अपने वो हैं इदारे, लेकिन एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा मेरा। ऐसे वैसे करके वहाँ से सारी चीज़ें ले ली, पुलिस क्लियरेंस मैंने बनवा ली, और फिर पोलियो सर्टिफिकेट इधर से एक ही दिन में बन गया था। तो वो चीज़ें मैंने क्या कर दी अगस्त में। उसने मुझसे, यहाँ पे ईमेल में है अगस्त में, हाँ जी, उन्होंने अगस्त में मुझसे मांगा है 2 अगस्त को, और फिर मैंने जब वो सबमिट कर दी उसके बाद फिर गायब भाई, वो पता नहीं क्या कर रहे थे डिपार्टमेंट वाले, फिर गायब हो गए। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, मुझे कोई जल्दी नहीं है, जब भी करना होगा कर लेंगे वो लोग। वर्क फ्रॉम होम कर रहा था आज, तो पूरा सर घुमा हुआ था, इसलिए अभी चाय बना के सेट हो गए। अच्छा, तो मैं बता ही रहा था कि हाँ, अगस्त में जब S56 आया और मैंने सबमिट की, फिर जाके दिसंबर में इन लोगों ने मेरे से क्या मांगा है, इन लोगों ने मुझसे मांगा है जनवरी 6 रिक्वेस्ट फॉर हेल्थ एग्जामिनेशन। उन लोगों ने मुझसे हेल्थ एग्जामिनेशन मांगा, और ज़ाहिर सी बात है फिर दिसंबर में मैं आया था पाकिस्तान से, तो दिसंबर 2024 में मेरा 1 साल पूरा हो गया था ऑस्ट्रेलिया में। तो उन लोगों ने मेरे से फिर मांगा है इस चीज़ का, अपना पुलिस क्लियरेंस ऑस्ट्रेलिया का, कि भाई जिस जगह में 1 साल से ज़्यादा रहो वहाँ का पुलिस क्लियरेंस आपको चाहिए होता है। तो भाई ने अप्लाई कर दी पुलिस क्लियरेंस, वो मुझे मिल गई है 1 हफ़्ते के अंदर। यहाँ से सारा कुछ ऑनलाइन ही होता है, तो वो ऑनलाइन मुझे 1 हफ़्ते भी नहीं, एक मींस आज मैंने अप्लाई कर दी, नेक्स्ट डे मुझे मिल गया था मेरा पुलिस क्लियरेंस। और फिर दूसरा क्या मांगा था लेकिन, हाँ हेल्थ एग्जामिनेशन, हाँ हेल्थ एग्जामिनेशन मेरा एक्सपायर हो गया था, क्योंकि मैंने जब वीज़े के लिए अप्लाई किया था तो काफ़ी पहले मैंने की थी, तो वो भी एक्सपायर हो गया था। या मैंने हेल्थ एग्जामिनेशन कर दी विद इन वीक, वो भी पूरा हो गया। और जब जनवरी में हुआ तो आई थिंक आई सबमिटेड दोज ऑफ लाइक मे बी इन बाय द एंड ऑफ जनवरी, हाँ जनवरी के एंड तक मैंने सबमिट कर दी सारी चीज़ें। जब सबमिट किए फिर गायब मुझे पता था कि भाई थोड़ा टाइम लगना है, इतनी जल्दी नहीं होगी, और मैं भी चाह रहा था, मुझे भी कोई जल्दी नहीं थी इस तरह, क्योंकि भाई यहाँ पे लाइफ सेट है, इजी सीन है, जॉब शॉप कर रहा हूँ, फैमिली वाले भी साथ हैं, दोस्त भी साथ हैं, सारा कुछ सर्कल बना हुआ है, एंजॉय कर रहा हूँ, हाइकिंग पे जा रहा हूँ, स्विमिंग के लिए जा रहा हूँ, सारा कुछ हो रहा है। तो भाई फुल नीचे भी मज़ा था, ऊपर भी मज़ा था, ठीक है। तो इस तरह लाइफ चल रही थी। तो हुआ ये कि इट वॉज मार्च 24, 2025। मैं सुबह बैठा हुआ था ऑफिस में, मुझे एक मैसेज आती है एक दोस्त से पाकिस्तान में, बोलती है कि भाई वाह ये कि मेरा वीज़ा ग्रांट हो गया सब क्लास 4 में। मैंने कहा वाह भाई ज़बरदस्त। ये वो है कि भाई जिसके साथ मैं रेगुलर कांटेक्ट में था और हमने साथ अप्लाई किया था। इन्होंने आई थिंक जून के 2026 में अप्लाई किया था और मैं जून 9 को किया था। तो मुझे S56 आ रहे थे, उसको कुछ भी नहीं आ रहा था भाई, ये फुल उसमें थी टेंशन में। तो उसको ग्रांट हो गया। मैंने कहा भाई अच्छी बात है, कुछ ना कुछ हो गया। वो काफ़ी टेंशन में थी। तो फिर मैं ऑफिस से निकल रहा था। जब ऑफिस से निकल के घर जा रहा था मुझे ईमेल आ गया कि भाई ग्रांट नोटिफिकेशन इस तरह कुछ। मैं ड्राइव कर रहा था, दोस्त को बोला भाई फ़ोन खोल के देखो, मुझे पता है मेरा वीज़ा ग्रांट हो गया है। तो उसने खोल के देखा तो आई गॉट माई सब क्लास 491 वीज़ा ग्रांट इट ये तो फिर ये हुआ कि होना क्या था, वीज़ा ग्रांट हो गया, ख़त्म स्टोरी। दैट्स इट, थैंक यू, सी यू लेटर। नहीं भाई, हाँ यही हुआ है। तो वीज़ा ग्रांट हुआ। अब स्टोरी अभी शुरू होती है। जब वीज़ा ग्रांट हुआ चपाल दानेदार हर लम्हे की चाह। अब हुआ ये कि भाई उसके साथ थोड़े से मसले भी आते हैं। मसले तो नहीं, खैर कंडीशन सब क्लास 491 वीज़ा जब आपका ग्रांट होता है उसमें ये होता है कि आपने रीजनल एरिया में मूव करना हो। तो यू कैन वर्क, लिव एंड स्टडी इन रीजनल एरिया एंड दिस सिडनी इज़ मेट्रोपॉलिटन, इट्स नॉट योर रीजनल एरिया, ठीक है। तो अब
मुझे ये करना था कि भाई मूव करना है रीजनल एरिया में, 3 साल मुझे गुजारना था और सारा कुछ करना है, ये वो जिधर भी जाना है। या तो मेरे पास ऑप्शन पर्थ का था, यहाँ सिडनी में ही मेरे जहाँ पे मैं रह रहा हूँ इससे कोई 15 मिनट की ड्राइव में रीजनल एरिया, ठीक है। रीजनल एरिया ये है कि मीन सिडनी है वो भी, लेकिन उसका जो है ना पोस्ट कोड होते हैं वो उसमें इंक्लूड होने होते हैं। एनीवेज ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अब ये मुझे डिसाइड करना था कि भाई क्या करना है। अभी मैं हूँ सिडनी में ही हूँ फ़िलहाल। हालात ये हैं कि इधर ही रह रहा हूँ, जॉब चल रहा है और मैंने अपने ही कंपनी में बात की कि भाई इफ़ यू गाइस कैन ट्रांसफ़र मी टू अनदर प्रोजेक्ट, क्योंकि इट्स काइंड ऑफ अ बिग नॉट काइंड ऑफ, इट्स अ बिग कंपनी। इसके यूएस में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इसके चल रहे हैं। तो मैंने कहा भाई अगर कहीं स्लॉट्स खाली हैं दूसरे प्रोजेक्ट्स में तो मुझे ट्रांसफ़र कर दो। मैंने थर्सडे को इनसे बात की थी, तो मंडे को उन्होंने कहा कि यार एक जगह है यहाँ पे NSW के अंदर ही, काफ़ी इससे बड़ा प्रोजेक्ट है, वहाँ पे एक स्पॉट खाली है और उन लोगों को बंदे चाहिए। तो मैंने कहा वेल एंड गुड, आई एम रेडी भाई। और फिर बस यही कहा उन लोगों ने। मैंने भी उनको बोला कि भाई ठीक है मैं जाऊँगा उधर, कोई मसला नहीं है मुझे। अब वो उन लोगों ने आगे प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। अब पता नहीं, वहाँ से भी मुझे कॉल आई थी एक जो दूसरा प्रोजेक्ट है कि भाई हम आपको लेंगे, ये वो है। तो अभी देख रहे हैं, मीन्स ये प्रोसेस चल रहा है। वहाँ पे होगा नहीं होगा दैट्स अनदर थिंग, वो अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन ये है कि ये सारा कुछ हो गया मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया में आके। तो लेट्स सी क्या होता है। आई होप आगे भी चीज़ें स्मूथ चल रही हैं और चलते आ रहे हैं, और आगे भी आई होप कि अच्छा ही होगा। तो अब मैं यही बोलता हूँ मैं कि भाई मैं ट्राई करूँगा वीडियोस रेगुलरली बनाऊँ, भले ही वो इंस्टाग्राम जिधर के लिए भी हो भाई, आई डोंट केयर। मैंने शुरू में ये डिसाइड किया था भाई मेरे 1000 सब्सक्राइबर अगर यूट्यूब में पूरे होंगे तब मैं फेसबुक में भी अपने वीडियोस डालना स्टार्ट कर दूँगा। बट उसके बाद मैंने वीडियोस बनाई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आके फुल मस्ती में थे हम लोग और याद ही नहीं रहा हम लोगों को वीडियो बनाना। अभी मैंने कहा कि चलो आप लोगों को अपडेट देते हैं। और यही है। अभी दो रहते हैं मेरे यूट्यूब में सब्सक्राइबर्स, ठीक है। अगर आप लोग जाके यूट्यूब में शहरियार अली ऑस्ट्रेलिया लिख के सर्च करो, अगर मैं आऊँगा उसमें तो मुझे सब्सक्राइब करो। जब 1000 पूरे हो जाएंगे तो मैं फ़ेसबुक में भी डालूँगा, और अगर मेरे 1000 पूरे हो जाएंगे सब्सक्राइबर्स तो मैं रेगुलरली बनाऊँगा और आप लोगों को प्रोसेस सारा कुछ ना, हर कोशिश करूँगा कि सारे जो मेजर ऑक्यूपेशंस हैं उनके लिए जो ऑस्ट्रेलिया आने के पाथवेज हैं या प्रोसीजर है, सारा कुछ रेगुलरली एक डिटेल में जैसे पहले बनाता था अपने यूट्यूब चैनल में वैसे एक बनाना फिर से स्टार्ट कर दूँगा। यहाँ पे ऑल दो टाइम का थोड़ा सा मसला होता है, क्योंकि भाई यहाँ पे टाइम महंगा है पाकिस्तान से ठीक है। तो कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ जुगाड़ करेंगे इसका। लेकिन ये कि बस आप लोग देखते रहिए और इन्जॉय करते रहिए। बाय।